प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 सितंबर शनिवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ न तो रोटी मिलती है और न पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके डंक से बहुत इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। संत यौवन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए संसार में नहीं भेजा है कि वो संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसीलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया पवित्र क्रूस की उपासना या पवित्र क्रूस के विजय उत्सव, पवित्र क्रूस का उत्कर्ष का पर्व मनाते हैं। एक्सल्टेशन ऑफ द होली क्रॉस। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु क्रूस पर
मारे गए थे, उनको क्रूस पर ठोंका गया। इतना अपमानजनक और इतना क्रूर निष्ठुर मृत्यु उन्होंने अपनाया, उनके ऊपर थोप लिया। संसार का पाप के कारण मानवपुत्र को यह सब सहना पड़ा था। यीशु क्रूस पर मरे, परंतु वो क्रूस के बारे में बाद में शिष्यों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्रूस अपमान का चिन्ह था। उस जमाने में जो क्रूस पर चढ़े जाते दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल, राष्ट्रद्रोही, आतंकी, इतना और रोमियों के खिलाफ जिन्होंने लड़ा है, उस सबों को वही क्रूस पे खाट वे चढ़ाते थे। इसे अपमान का चिन्ह था। और हम जानते आदि कलीसिया इतना उत्पीड़ित थी। रोमा साम्राज्य के अंदर 312 साल तक कलीसिया का अपमान होता था, विश्वासी मारे जाते थे। 312 में रोम के गद्दी के लिए लड़ाई हुआ, गृह युद्ध। उसमें कॉन्स्टेंटाइन और मैक्सेंसियस, ये दो सेनापति है, उनके बीच घमासान लड़ाई हुआ था। उस समय कॉन्स्टेंटाइन को आकाश में एक दृश्य दिखाई दिया, एक क्रूस का चिन्ह, और उसमें उसको ये लिखा गया कि इस चिन्ह में तुम विजय प्राप्त करोगे। लैटिन भाषा में लिखा था इन होक सीनो विंचस। राजा वो सेनापति ने वो क्रूस को अपनाया, अपनी सेना के लिए क्रूस का चिन्ह दिया, और वो गृह युद्ध में कॉन्स्टेंटाइन जीत गया और वो सम्राट बन गए। 313 में मिलान की जो घोषणा पत्र है, उसमें ईसाई धर्म को आज़ादी दे दिया। राष्ट्र में, अपने राज्य में इस धर्म को पालन करने वाले अभी सताए नहीं जाएंगे। राजा स्वयं, सम्राट स्वयं प्रभु में विश्वास करने लगे और वे बपतिस्मा लिए, तभी से आज़ाद हो गई कलीसिया। और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माँ हेलेना ने सोचा कि जेरूसलम जाएंगे, पवित्र क्रूस को खोजेंगे, जिस क्रूस के चिन्ह पर उसके बेटे ने पूरे राज गद्दी अपनाया था, उनको प्राप्त हुआ था। इसलिए वो चली और कालवेरी पहाड़ के नीचे उनको एक क्रूस मिला था। कुछ चिन्ह चमत्कार के माध्यम से ये उन्होंने एक क्रूस को पहचान लिया। उसके पास ही रोमियो ने अपनी काम देवता वीनस का मंदिर बनाया था, और उसके पास ही एक क्रूस मिले थे। और उसका पहचान इसलिए हुआ था, कई चिन्ह चमत्कार हुआ था। आप क्रूस पर छूने से रोगियों को चंगाई मिला, मुर्दों को जीवन मिला, इत्यादि कई चमत्कार घटे थे। उसके आधार पर हेलेना ने मान लिया कि ये यीशु का पवित्र क्रूस है। और एक क्रूस की स्थापना के लिए यरूशलेम में एक मंदिर बनाया था कालवरी पे, और ये मंदिर में क्रूस रखा गया। आज के दिन 14 सितंबर 335 में, और क्रूस की उपासना वहाँ से शुरू हो गया। हम जानते हैं 614 में पर्सिया के सम्राट ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और वहाँ से सब मूल्यवान वस्तु उठाकर ले गए। उसमें एक क्रूस भी था और ये अपने कब्जे में रखा था। 10-20 साल के बाद 628 में कॉन्स्टेंटिनोपल के सम्राट ने पर्सिया पर आक्रमण किया और क्रूस को फिर वापस लाए यरूशलेम में। आज के दिन फिर उनको स्थापित कर दिया। क्रूस का इस महान त्योहार इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि ये क्रूस हमारे लिए ईश्वर का प्रेम का आनंद चिन्ह है। आदि कलीसिया में क्रूस को इतना महत्व नहीं दिया जाता था क्योंकि उत्पीड़ित कलीसिया थी और इसके साथ साथ क्रूस अपमान का चिन्ह था। परंतु कॉन्स्टेंटाइन के बाद क्रूस विशेष महत्व का
स्थान बन गया। आदि कलश अब विश्वासियों के लिए अब एक क्रूस का चिन्ह, ईसाइयों का चिन्ह के रूप में हम लोग सारे दुनिया मानते हैं। एक क्रूस में मुक्ति है, एक क्रूस में ईश्वर का आनंद प्रेम का चिन्ह है। एक क्रूस हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया। जैसे आज का सुसमाचार में यीशु निकोदेमुस से कहते हैं, यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है। हम जानते हैं जॉन के सुसमाचार में यीशु ईश्वर का अनादि शब्द है, वो मनुष्य बनकर हमारे बीच आया है। इसलिए कहते हैं मानव पुत्र यीशु, ये मुक्तिकारी से संबंध में यीशु अपने को मानव पुत्र की उपाधि देते हैं। यीशु अपने को स्वयं मानव पुत्र कहते, जगह उनको क्रूस पर मरना है और उनका जो मुक्तिकारी है क्रूस पर मरना, पुनर्जीवित हो जाना, ये कार्य को यीशु कहते मानव पुत्र, उनके द्वारा ये संपन्न हो गया है। तो यीशु कहते मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है। परंतु ये मानव पुत्र को जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, और जो कोई उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तब मूसा को ईश्वर ने आदेश दिया था कि तुम कांसे का सांप बनवाओ और उसे ठंडे पर लगाओ, और जो सांप द्वारा काटा गया वो उसकी ओर दृष्टि डाले और वो अच्छा हो जाएगा। इस कारण वो सांप का ये मूर्ति बनाया और बड़े ठंडे पर उसको खड़ा कर दिया, और लोग चंगे हो गए। उसको देखने पर लोग चंगे हो गए। यीशु ने भी इस घटना को अपनाते हैं और निकटस में कह देते हैं मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। यीशु वास्तव में ईश्वर के बराबर थे। वो ईश्वर का अनादि शब्द है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एकमात्र ईश्वर है। हम एकमात्र ईश्वर में के अंदर जो रिश्ता है वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का, और यीशु उनके बराबर ईश्वर का अनादि शब्द है। मनुष्य बनकर हमारे बीच आए यीशु, यदि भी वो ईश्वर थे, परंतु इन्होंने अपने ईश्वर का वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना दिया। ईश्वर का ये रूप उन्होंने हमारे वास्ते त्याग दिया और मनुष्य का रूप लिया, क्योंकि मनुष्य का उद्धार, मनुष्य के पाप का प्रायश्चित एक मनुष्य के द्वारा किया जाना चाहिए। इसीलिए यीशु मनुष्य का रूप धारण कर और मनुष्य बनकर यीशु हमारे लिए मरे थे। परंतु यीशु का क्रूस अभी ये मुक्ति का साधन बन गया। यीशु का क्रूस ईश्वर का प्रेम का चिन्ह बन गया। ईश्वर ने हमें नियम दिया है, अपने ईश्वर को पूरे बुद्धि आत्मा और शक्ति से प्यार करो, जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं। इसी तरह अपने भाई बहनों को, सारे मानव जाति को अपने समान प्यार करो। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये दोनों प्यार जहाँ मिलता है, एक क्रूस है, एक क्रूस का चिन्ह, ये ईश्वर का अनादि प्रेम का चिन्ह है। सच में क्रूस ही प्यार का चिन्ह है। यीशु का अमर प्रेम, यीशु का रक्त हमें पवित्र करते हैं, यीशु का रक्त और पाप से हमें मुक्त करते हैं। ये क्रूस उसका चिन्ह है, ईश्वर का अमर प्रेम का चिन्ह। पौलुस आज के पत्र में हमसे बताते हैं, यदि भी यीशु क्रूस पर मरे थे, कहते हैं उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, कहाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और दीन बना दिया। यीशु ने ये सब हमारे लिए सगा है, अपने ईश्वर का प्रेम दिखाया है। क्रूस पर मरते यीशु ईश्वर का प्रेम का चिन्ह, सारे मनुष्यों को एक साथ करने का ये बलिदान है। आज हम उस बलिदान के याद करते हैं, यीशु का क्रूस। आप पौलुस लिखते हैं कि मरण तक क्रूस
पर मरने तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना दिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी अधोलोक के सब निवासी कूटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। यीशु का ये बलिदान कोई षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ। यीशु ने स्वयं एम्माऊस जाने वाले शिष्यों को बताया था कि ये सब भविष्यवाणियां पूरी करने के लिए हुई है। यीशु का क्रूस मैं समझता हूँ ईश्वर की योजना का संडर है, क्योंकि मनुष्य का पाप का प्रायश्चित यीशु के क्रूस के द्वारा हुआ है। और यीशु का ये जो क्रूस का विजय उत्सव मनाते हैं, ये केवल उस कालवेरी का की घटना का यादगारी नहीं है। ये यीशु का जो उत्सव है, उनका विजय उत्सव, उनका मृत्यु, पुनरुत्थान और उनका स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा को प्रदान करके कलीसिया की शुरुआत, ये सब एक ही घटना है। माने इसका एक ही घटना का कई पहलू है। यीशु हमारे लिए मरे और ये क्रूस ईश्वर का अमर प्रेम का चिन्ह बनकर सदा हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया। जैसे आज के सुसमाचार में जोगन कहते हैं, ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमें दे दिया। हाय, हम ईश्वर का अमर प्रेम का त्यौहार मनाते हैं आज के दिन। आज जब हम क्रूस का चिन्ह अपने ऊपर अंकित करते हैं, इसका अर्थ है कि हम अभी ईश्वर का है। हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर अपने ऊपर क्रूस का चिन्ह रखते हैं और ये चिन्ह है कि हम घोषणा करते हैं कि हम अभी अपना नहीं, हम यीशु का है। यहूदियों के विश्वास में बाधा है, गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। एक प्रकार की मूर्खता है लोगों के लिए, क्योंकि क्यों क्रूस पर मरना है, परंतु ये प्रेम है। हमें अपने पापों के एक बंधन से मुक्त करने के लिए यीशु को पूरे का पूरा दाम चुकाना था प्रायश्चित के द्वारा। ये हम सबों के लिए यीशु ने प्रायश्चित किया है। हमें अभी प्रायश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में हमारा पाप जितना भी बड़ा हो, हमें प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं, हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु हमसे एक ही चाहते हैं, हम पापों पर पश्चाताप करें। पश्चाताप करते हैं कि हम पिता के घर वापस आए, पाप के रास्ता को छोड़े, सदा के लिए छोड़े। जो हो गया उसको उसके ऊपर पश्चाताप करे। उड़ाव पुत्र, वो अपने पिता की संपत्ति पूरे के पूरे उसने बर्बाद कर दिया, परंतु ये होश में आया तब पिता के घर लौट जाता है। पिता ने उसको दूर से देखा और दौड़कर उनके गले लगाया और उसके सम्मान में पिता ने बड़ा भोज दिया और बच्चे को अंगूठी पहनाया, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाया। उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता पश्चाताप करके आने वाले पापी पर दया करता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं धार्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। जिस तरह रोगियों के वैद्य की जरूरत है, उसी तरह मानव पुत्र भी पापियों के लिए, पापियों को खोजने के लिए आया है। यीशु ने हमारे पाप का प्रायश्चित क्रूस पर किया है। हमें पश्चाताप करके ईश्वर के घर वापस आना, पश्चाताप का पाप का रास्ता सदा के लिए छोड़कर, उसके लिए हमें कृपा चाहिए। पाप के बंधन से मुक्त होने के लिए कृपा चाहिए। कृपा भी हमें मिलता है, कृपा भी हमें फ्री में दिया जाता है। हम कमा नहीं सकते, परंतु विश्वास के साथ प्रभु से जुड़े रहने से कृपा मिलती है और पाप का बंधन टूट जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के इस अमर प्रेम के लिए, उनके क्रूस के लिए, क्रूस पर उनकी मृत्यु के लिए। तूने हमें इतना प्यार किया प्रभु,
हम तुझे धन्यवाद देते तू अमर प्रेम के लिए, हमें भी प्रेम करना सिखाए। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। हे प्रभु, इस नमूने के अनुसार हम भी निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करें, भाई बहनों के बीच प्रेम के रिश्ता को बनाए रखे, अपने को नम्र बनाए। प्रभु ने आपसे कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण त्याग दे। ये प्रभु तूने हमें सिखाया है, हम भी निस्वार्थ होकर इस संसार में रहे और दूसरों की सेवा करते हुए तेरी इच्छा पूरी करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का